टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपके पास बेसिकली है ना, जो आपके यहाँ पे सिलेबस के अंदर है वो बेसिकली आपके पास में मेजरली दो ही हैं, दैट इज वन वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। अब ये वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। हम लोग है ना कुछ एरो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, जो आपने कभी ना कभी 11th क्लास में देखे होंगे। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर आपने वेन डायग्राम्स देखे होंगे, वो आपने देखे होंगे सेट वाले चैप्टर के अंदर, और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे एरो डायग्राम देखे होंगे। ठीक है, सो वी विल गोइंग टू यूज एरो डायग्राम टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जो सबसे पहला वाला आपके पास में आता है ना, वो आता है वन वन। वन वन फंक्शन, ठीक है ना, इसको ना इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। तो ये इंजेक्टिव वर्ड तो छोड़ो, अपन पहले फोकस करते हैं वन वन फंक्शन के ऊपर कि वन वन का मतलब यहाँ पे है क्या। ठीक है, अब होता है क्या है इसके अंदर, वन वन फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है। पहले तो है ना ये समझने की कोशिश करो कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन बेसिकली तब आप है ना किसी भी आपके सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, बट आपके सारे के सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जिन सेट के ऊपर आपका रिलेशन डिफाइन करा जाता है, मान लो इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन करा जा रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या फिर कोई भी आपका एक कस्टमाइज सेट है और उस कस्टमाइज सेट के ऊपर आपका फंक्शन रिलेशन डिफाइन करा जा रहा है, तो वो फंक्शन तब कहलाएगा जब हर आपका जो भी एलिमेंट है ना पहले सेट का, उसकी है ना सिर्फ आपके पास में एक ही इमेज बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक एलिमेंट के आपके पास में दो इमेजेस बन जाती हैं तब वो आपका कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। रिलेशन कहला सकता है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन के अंदर आपके पास में एक रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन आता है जो एकदम यूनिक होता है, जिसके अंदर आप है ना चेंज, आप जिसके अंदर ना कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप है ना एक ही एलिमेंट की दो दो इमेजेस नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपके पास में अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। जब का रिलेशन है वो ए से भी डिफाइन हो रहा है ना, तो वी विल सेलेक्ट द डोमेन फ्रॉम सेट ए एंड वी विल सेलेक्ट द रेंज फ्रॉम सेट बी, क्योंकि हमने रिलेशन को ए से बी डिफाइन करवा रहा है। तो मान लो यहाँ पे कुछ जगह इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे आपके इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ द कंप्लीट सेट बी विल बी कॉल्ड एज कोडोमेन। सबसे मेन चीज तो ये हो गई, हालांकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देख रखी है बात। जब कंप्लीट सेट बी होगा ना, ये तो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, आप पहले की वीडियो देखना। और ये जो आपका सेट ए है ना, इसको आप कंप्लीट डोमेन नहीं बोल सकते, इसमें से जो एलिमेंट्स आपके सेलेक्ट करे जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डोमेन के लिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट सेलेक्ट करे जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं रेंज के लिए। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ए का रिलेशन है 1 के साथ में, और ए का रिलेशन किसके साथ में है, सी के साथ में भी है, बी का 4 के साथ में, सी का 5 के साथ में। आपको मैंने चीजें बोल दी यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे ना तो चलो ठीक है, मान लो कि डी का रिलेशन 2 के साथ में हो भी रहा है, और मान लो कि नहीं हो रहा, डजंट मैटर। तो अगर मैं इसको एज अ रिलेशन काउंट करूंगा, अगर मैं इसको एज अ रिलेशन काउंट करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरी डोमेन है, मेरी डोमेन यहाँ पे क्या क्या काउंट हो जाएगा, ए बी सी, ये मेरी डोमेन में काउंट होगा। और मैं अगर इसको एज अ रिलेशन बात करूं, ध्यान रखना, और अगर मैं अब इसकी रेंज निकालना चाहूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 1 3 4 5। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी कोडोमेन निकालना चाहूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा यहाँ पे। तो सेट बी तो आपका कंप्लीट कोडोमेन कहलाएगा ही कहलाएगा, और ये मेरे पास में रेंज डोमेन आएगी। किस केस में, अगर मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अब अगर मुझसे ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है कि इज इट अ फंक्शन, क्या फंक्शन है, तो आप यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये जो स्मॉल ए है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसकी दो इमेजेस बन रही हैं 1 और 3, और अगर किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस बन जाती हैं तो आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हियर ए हैज 2 इमेजेस, इसको आपको रीजन का ऐसे जस्टिफाई करना होता है, हियर ए हैज 2 इमेजेस इन सेट बी, therefore it is not a function। इसका मतलब है फंक्शन तो नहीं है। ठीक है ना, तो फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो,
एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये तो होगी फंक्शन की बात, क्योंकि आपको फंक्शन निकाल करना जरूरी था। अब इसी बिहाफ पे अपन है ना वन वन फंक्शन क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये तो हमारे टॉपिक में आ रहा है कि ये आपका एक फंक्शन तो है ही, तो फंक्शन है ना, तो जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे फुलफिल होंगे ही होंगे। और बेसिक क्राइटेरिया आपके क्या फुलफिल होंगे कि आपका एक तो हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो जैसे इसमें ना अगर आप एक ही इमेज 3 से नहीं भी बनाते ना तब भी ये फंक्शन नहीं कहलाता, क्योंकि डी की कोई इमेज नहीं थी यहाँ पे, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। तो अगर हम है ना डी को जोड़ दें किससे 2 से और ए का लिंक अपन 3 से हटा दें, अभी आपका क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि आप इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आने वाले ए सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ ए की इमेज बन रही है, ए की 1 के साथ, बी की 4 के साथ, सी की 5 के साथ, डी की 2 के साथ। 3 रह गया, डजंट मैटर, 3 रह सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी भी मैं वन वन फंक्शन पे नहीं है, उस चीज का ध्यान रखना। वन वन फंक्शन पे तो मैं अब आऊंगा यहाँ पे, ये आपका एक फंक्शन कहलाएगा। तो बेसिक 2 रूल्स होते हैं बेटा, हर एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है और हर एलिमेंट की एक ही इमेज होना जरूरी है। ये 2 बेसिक रूल हैं फंक्शन को लिखने के, इस चीज का ध्यान रखना। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। मैं तो ऐसे करता हूँ कि ना अगर ऐसी कोई चीज होती है ना जो समझने में हिंदी में आसानी में आती है तो अपनी कॉपी की मार्जिन के ऊपर हिंदी में लिख लिया करो। बेसिक 2 रूल्स क्या है बेटा कि हर एलिमेंट की एक इमेज होती है और हर एलिमेंट की इमेज होती है, इस चीज का ध्यान रखना। आपका कोई भी एलिमेंट ए सेट का छूटना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से लिंक होना चाहिए। एक से ज्यादा एलिमेंट से लिंक करोगे तो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया हुआ है ना फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, हमने हालांकि पहले वीडियो डिस्कस कर रखी है तो आपको पहले भी मिल जाएगी ना, ये की एक बात है। अब अपन बात करते हैं वन वन फंक्शन के बारे में कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब देखो भले ही फंक्शन का टाइप कॉस्ट कोई सा भी हो, वन वन हो कि आपका मैनी वन हो कि आपका ऑन टू फंक्शन हो, जो फंक्शन के बेसिक 2 क्राइटेरिया अभी आपको पता है वो तो हर बार फुलफिल होंगे। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो वन वन ऑन टू मैनी वन क्या कर लेगा। तो बेसिक फंक्शन की जो 2 चीजें हैं वो तो हर बार आपकी होनी चाहिए, काउंट ध्यान रखना। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या होता है या उसी में कोई स्पेसिफिकनेस आपके पास में आती है वो अपन यहाँ पे चेक करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द वन वन फंक्शन तो इधर आप कह सकते हैं a function is said to be one one if every element of set A has a distinct image in set B। अगर आपका फंक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा है, AC भी डिफाइन करा है, तब उस केस में ये चीज होती है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। A function is said to be one one if every element of set A has a distinct image in set B। अब इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ना अच्छे समझ में आ जाएगा। सेट A सेट B आप x to y भी डिफाइन करा सकते हो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, दीज आर जस्ट 2 जनरल सेट्स। मैं तो यहाँ पे सेट को डिफाइन भी नहीं कर रहा, बस नॉर्मल 2 सेट्स लिए मैंने। अब जैसे मान लो ए में मैंने ना कोई से भी एलिमेंट डाल दिए A B C D E, यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर है ना A का रिलेशन मैंने कर दिया किसके साथ में 1 के साथ में, B का 2 के साथ में, C का 3 के साथ में, D का 5 के साथ और E का 7 के साथ। मैंने 4 और 6 छोड़ दिए, उस पर फोकस करना भी वो काम के भी नहीं है अभी हमारे लिए। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आराम से चेक कर सकते हो, ए सेट के हर एलिमेंट की एक ना एक इमेज तो यहाँ पे बन, एक ना क्या एक इमेज बनेगी, ऑब्वियसली 2 इमेज बनाना। ए सेट के हर एलिमेंट की बी सेट में एक इमेज बन रही है। ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अछूता नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट की यहाँ पे इमेज बन रही है और बननी भी चाहिए, ध्यान रखना बननी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा पहली बात तो हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की कितनी इमेज बन रही है, एक इमेज बन रही है। तो सर इसमें मतलब अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ अगर इसी के कॉन्ट्रारी में यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना चाहूँ एरो डायग्राम से, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहूँ।
तभी आपको फर्क पता पड़ेगा कि इसमें और दूसरे फंक्शन में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। ये सेट ए, सेट बी, ए बी सी डी ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन उसको भी बनाऊंगा, लेकिन जो फर्क आएगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। मान लो मैंने ए की इमेज क्या ले ली 2, मैंने बी की इमेज भी क्या ले ली 2, सी की इमेज ले ली 3 और डी की इमेज ले ली 4। अब अगर आप दोनों डायग्राम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो चीज यहाँ हो रही है वो चीज वहां पे हो तो रही है, फंक्शन तो है वो भी, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की सिर्फ ए की तो इमेज बन रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि ए की 2 इमेजेस बन रही है, बी की 2 इमेजेस बन रही है, सी की 2 इमेजेस बन रही है, सबकी एक इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। तो बेसिक प्रॉपर्टी हमारी, बेसिक जो क्राइटेरिया वो हमारा फुलफिल हो रहा है। लेकिन जो इमेज ए की बन रही है वही इमेज यहाँ पे किसकी बन रही है, बी की बन रही है। ए एंड बी do not have distinct images in this case। इस केस अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जरा आप ऐसा कह सकते हो कि here A and B do not have distinct images in set B। सेट B के अंदर A और B की यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। So that's why this function is 1-1 function। यह क्या क्या कहलाता है, 1-1 फंक्शन कहलाता है। 1-1 का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज और उसकी भी दूसरी इमेज आपके पास में वो तो नहीं दिखने वाली, मतलब दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती कुल मिला के ना। 1-1 में ध्यान रखना, दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती, या तो कहलाता है 1-1 फंक्शन कहलाता है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहो तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो ये तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन बट नॉट अ 1-1 फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन होता है वो मैं आपको भी बता दूंगा, वो भी अभी अपन देखेंगे। तो आप यहां पे ऐसा कह सकते हो कि इफ x1, x2 बिलोंग्स टू सेट A, अगर आप मान लो कि आपके दो एलिमेंट्स जो सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, such that fx1 is equal to fx2। अगर हम एक 1-1 फंक्शन की बात करें, इन 1-1 फंक्शन in a 1-1 function if x1, x2 belongs to set A such that fx1 equal to fx2, therefore x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि 1-1 फंक्शन के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज बने, पॉसिबल ही नहीं है ना। और यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिए, उनकी इमेज अपन ने एक ही दिखा दिया, fx1 और fx2 को बराबर दिखा दिया। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 x2 एक एलिमेंट होगा, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। किस केस के अंदर, 1-1 फंक्शन के केस के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन के केस में अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है तो समझ जाना हम एक एलिमेंट की इमेज की बात कर रहे हैं, हम दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है इस चीज के बारे में। अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखना कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है और वो 1-1 नहीं है तब वो क्या होगा। तो ना कि फंक्शन 1-1 हुई हो तो और भी तो कुछ नाम दिया जा सकता हो ना उसको। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे चीजें बनाई थी, जैसे अभी मैंने आपके एक एरो डायग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूँ, उसको दोबारा बना के दिखाता हूँ। तो अपन इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं, व्हाट इफ अ फंक्शन इज नॉट 1-1। अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो वो मैनी 1 हो जाएगा। मैनी 1 क्या होता है उसको ध्यान से देखना। जैसे मान लो सेट A, सेट B, ए के अंदर आपने फिर से एलिमेंट्स ले लिए A B C D। बेटा आप है ना, मैं नॉर्मली बना रहा हूँ ABCD, आप कुछ और भी एलिमेंट्स रख दो, तो x1 x2 x3 x4 कुछ भी ले लो, नंबर ले लो, डजंट मैटर, आपकी इच्छा है। B के अंदर मैं नॉर्मल ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो बस मैं समझाने के पर्पस के लेता हूँ। अब है ना, अगर A की इमेज तो आपकी आ रही है 1, B की इमेज आ रही है 2,
सी और डी दोनों को पसंद आ गए 4, फंक्शन तो है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की इमेज भी बन रही है, इट इज अ फंक्शन, बट इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, क्योंकि सी और डी के अपने डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं बन रही है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सी और डी की आपकी एक ही इमेज बन रही है, सी एंड डी डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, hence it is not one one function, and if it is not a one one function, it is called many one function। अगर आपका कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि किसी भी दो एलिमेंट्स की सिंगल इमेज आपको मिल जाए, ज्यादा की भी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल कि बी की इमेज भी 4 हो जाती है, क्वाइट पॉसिबल कि ए की इमेज भी 4 हो जाती है ना, ऐसा भी पॉसिबल है बेटा कि चारों की एक इमेज निकल के आ जाए, तब भी वो क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा। फंक्शन तो होगा क्योंकि हर एलिमेंट की आपको इमेज मिलेगी और एक ही इमेज मिल रही है, दो इमेजेस तो नहीं मिल रही ना, और कोई भी एलिमेंट चूक नहीं रहा यहाँ से, तो फंक्शन तो कहलाएगा, बट कौन सा फंक्शन कहलाएगा आपका, मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, सो फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ 2 or more than 2 elements has the same image। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो चाहो तो मैं लिख देता हूं, a function is said to be many one if 2 or more than 2 elements have same image। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की आपकी सेम इमेज होती है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मैनी वन फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, अब आपके पास सेकंड फंक्शन आपके पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है ऑन टू फंक्शन। इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ना, इसका एक नाम होता है सर्जेक्टिव। अभी आपको नाम पता होना जरूरी है, तो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं होता कि आपका नाम ऑन टू फंक्शन के नाम पे क्वेश्चन आता है कि सर्जेक्टिव नाम पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किसी भी नाम पे आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपके पास में एक तो था वन वन फंक्शन, एक आपके पास में है ऑन टू फंक्शन। अभी ना ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे ना, बढ़िया सा एक एरो डायग्राम बना के चेक करेंगे और देखते हैं कि फिर ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन में ना डिफरेंस क्या निकल के आता है, और डिफरेंस के साथ साथ क्या इनके अंदर हम कोई रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, ये भी अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है ना, सो अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करें तो पहले मैं आपको एक एरो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, डेफिनेशन उसके बिहाफ पे हम लोग खुद भी बना पाएंगे। ठीक है ना, सो मान लो ये आपका कोई भी एक सेट है ए, ये आपका सेट ए बी, इसमें एलिमेंट्स लिख लो कुछ भी के नाम पे अपन एबीसीडी लिखते हैं ऐसे भी इसमें 1 2 3 4 5 बी सेट में। ठीक है ना, अब वन वन फंक्शन के अंदर भाई देखो, फंक्शन के अंदर सिंपल सा क्राइटेरिया एक तो ये होता है कि आपका ये जो है ना, जहां से आप डोमेन सेलेक्ट करते हो फर्स्ट सेट ए, इसका कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन ये क्राइटेरिया तो हमेशा फुलफिल होगा ही होगा, बट ऑन टू फंक्शन में आपके साथ में एक और चीज जुड़ जाती है, एक चीज नहीं जुड़ जाती है, वो ये चीज होती है कि अभी जो आपको कोड डोमेन दिख रही है ना, आपकी कोड डोमेन का कोई सा भी एलिमेंट इसमें अछूता नहीं रहना चाहिए। मतलब आपका जो ये कोड डोमेन है बी सेट, इसका हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना तो जरूरी है ही है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए की यहाँ पे इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 3 और डी की इमेज है 4, ये कौन सा फंक्शन हुआ आपका, दिस इज वन वन फंक्शन, क्योंकि every element of set A has a distinct image in set B, so this is a one one function, but we are going to talk about onto function। अब यहाँ से अगर आप इसको देखोगे ना तो आपका यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे बच रहा है, आपका एक नंबर है 5 वो बच रहा है, तो मान लो अगर मैंने इस 5 को क्या करा, D से जोड़ भी दिया, तो ये क्या कहलाएगा, onto function कहलाएगा। अच्छा, ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे B के आपके पास में 2 इमेज निकल के आ चुकी हैं, तो
जबरदस्ती किसी फंक्शन को ऑन टू बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी है, पहली चीज तो इसका ध्यान रखना। अब अगर आपको इसको ऑन टू बनाना है ना, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट लाओ e, और इस e को किससे कनेक्ट करोगे आप, यहाँ पे 5 से कनेक्ट करोगे, ठीक है। आपने e को इससे किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 5 से कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो सेट बी में आने वाले हर एलिमेंट की यहाँ पे आपको एक प्री इमेज दिखाई देगी। जिस तरीके से हम ऐसा बोलते हैं ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज इन सेट बी, इसी तरीके से हम इसको रिवर्स में पढ़ते हैं दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए, एंड इफ this happens then the function is said to be an onto function। इस चीज का ध्यान रखना, that if all the elements of set B has a pre-image, at least one pre-image है ना, क्योंकि दो भी पॉसिबल हो सकती है हमारे पास में, तो pre-image तो दो पॉसिबल हो सकती हैं, then the function is said to be an onto function। हालांकि ये मैंने एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन बनाया जो 1 1 भी और onto भी है, अपन इसका भी डिस्कशन आगे करेंगे। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे onto फंक्शन का, उसको अच्छे से देखना, फिर अपन इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देंगे। एलिमेंट्स चेंज करते हैं इस बार, यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x1 को लिंक करते हैं 1 से, x2 को करते हैं 2 के साथ में, x3 को करते हैं 2 के साथ में, और x4 को करते हैं 3 के साथ। नाउ दिस इज नॉट एट ऑल 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो इमेजेस, दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही, तो 1 1 तो नहीं है। फंक्शन जरूर है, लेकिन अगर आप इस सेट y को देखोगे, इसके हर एलिमेंट की आपको यहाँ पे एक प्री इमेज दिख जाएगी, एटलीस्ट एक प्री इमेज तो दिख जाएगी। 2 की यहाँ पे कितनी प्री इमेजेस बन रही है, 2 प्री इमेजेस बन रही है, डजंट मैटर, इजीली बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी कैन हैव 2 प्री इमेजेस ऑफ अ एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, बट कोई भी एलिमेंट, सॉरी सेट y, बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेट y का अछूता नहीं जा रहा है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज तो बनी हुई है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन होगा यहाँ पे, दिस इज एन onto function। so if you are going to define an onto function, आप इसको कैसे लिखोगे, a function is said to be onto, आप इसको चलो फंक्शन को डिफाइन भी कर दो। फंक्शन अपन में इसके हिसाब से बनाना ना, आप फंक्शन f x to y is said to be onto if all the elements of set y have at least one pre-image in set x। so अगर आपको भी फंक्शन f x से y डिफाइन x to y डिफाइंड है, तो वो onto तब कहलाएगा जब y सेट के अंदर आने वाले हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो सेट x में होगी ही होगी। एक से ज्यादा भी पॉसिबल है, आप यहाँ देख सकते हो, और एक भी पॉसिबल है, आप यहाँ भी देख सकते हो। सो यू हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज हियर, ठीक है। एक से दो से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रख लेना, बट हर एलिमेंट की प्री इमेज होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे x4 को 3 से लिंक नहीं करके x4 को सिर्फ 2 से लिंक कर देता, अगर मैं ऐसा इसको कर देता, अगर मैं x4 को 2 से लिंक कर देता, तो ये आपका फंक्शन तो अभी भी होता, बट ना तो ये 1 1 होता, ना ये onto होता, ये दोनों ही नहीं होता, ये आपका many 1 होता। क्यों? क्योंकि onto क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 की कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है, इसलिए onto फंक्शन नहीं। तो ये आपका कहलाता कौन सा फंक्शन, many 1 फंक्शन कहलाता, ध्यान रखना। बट अगर आपने क्या करा, इस x4 को जोड़ दिया किससे, 3 से, अभी आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, onto फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर? ओके अब बेटा जो आपका थर्ड टाइप है ना, ये आपका है मिश्रण। किसका मिश्रण है आपका, ये आपका इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का मिश्रण है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 1 1 फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को मिक्स करने वाले हैं। किस तरीके से मिक्स करने वाले हैं, चेक करते हैं। वन वन एंड ऑन टू
फंक्शन, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। जो बेसिकली अगर आपके पास में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आता है ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो इट इज कॉमन थिंग दैट आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन टू। तो आपको इस फंक्शन को 1 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और आपको उसी फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो अब इधर अपन बाइजेक्टिव की बात करते हैं, तो आप डायरेक्टली इधर लिख सकते हो फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, a function f x to y is said to be bijective if it is both 1 1 and on 2। आपका एक फंक्शन बाइजेक्टिव तब कहलाता है जब वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। बस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसका एरो डायग्राम बनाना तो बेटा सबसे सुंदर अच्छा सा डायग्राम है इसी का ही बनता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ना ज्यादा हौस पौश होती है, एकदम सिंपली वे में बन जाता है आपका डायग्राम। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें 1 1 वाली चीज का भी ध्यान रखना होता है और आपको इसके अंदर ऑन टू वाली चीज का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ABCD 1 2 3 4, तो A का लिंक 1 से, B का 2 से, C का 3 से, D का 4 से। तो आप देखो तो इट इज अ 1 1 फंक्शन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट Y, sorry set X in set Y, and all the elements of set Y has only one pre-image in set X। तो pre-image भी है, यहाँ से वहाँ पे इमेज भी है, तो आपकी दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सो दिस इज 1 1। अगर आप x to y को रीड करोगे तो ये आपका कैसा दिखेगा, आपको 1 1 दिखेगा। y to x को रीड करोगे तो ये आपको यहाँ पे on to भी दिखाई देगा। तो अगर ये 1 1 और on to दोनों ही है तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलोगे। इस चीज का ध्यान रखना। सो सबसे आसान यही होता है, क्योंकि इसके अंदर है ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। बस आपको देखो पूरे फंक्शंस के अंदर, आपको सेट थ्योरी के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपकी जितनी अच्छी होगी ना, आप उतने ही इजी वे में क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि कोई फॉर्मूला कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता इन कंसेप्ट के अंदर। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते, दीज आर लॉजिक बेस्ड। आपको है ना लॉजिकल थिंकिंग अपनानी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। आपका जो सोचने का नजरिया है, इट शुड नॉट बी ओनली वन डायमेंशनल, इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल। आपको अलग अलग जगह पे सोचना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि आपको गिवन क्या है, क्योंकि कभी भी आपको है ना सिंगल चीजें गिवन नहीं होती है, आपको मल्टीपल चीजें गिवन होती है क्वेश्चंस के अंदर। और हम क्या करते हैं ना, एक ही चीज के ऊपर स्टक हो जाते हैं और फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको हर चीजों को कंसिडर करते हुए क्वेश्चंस करने होते हैं। 12th क्लास के अंदर आपके पास मुझे बेसिक क्वेश्चन लिखे हुए नहीं आते, ये तो बहुत अच्छी किस्मत की बात होगी अगर इतने बेसिक क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मैं भी यही दुआ करूंगा ऐसे क्वेश्चन अच्छे से सिंपल क्वेश्चन आ जाए, बट भरोसा मत रखना 12th क्लास में सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है।